आज हमने किया उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो रिया चक्रवर्ती पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। वहीं NH-74 मुआवजा घोटाले में IAS चंद्रेश को क्लीन चिट मिल गई है। ऑल वेदर रोड की सुरक्षा दीवार टूटी, 3 जिंदा दफन। तो खबर आई है उत्तराखंड में बारिश एक बार फिर से जानलेवा साबित हुई। टिहरी जिले में ऑल वेदर रोड की सुरक्षा दीवार टूटने से आवासीय भवन जमींदोज हो गया, जिसमें सोए भाई बहन समेत 3 मलबे में जिंदा दफन हो गए, जबकि एक अन्य घायल हो गया। DM मंगेश घिंडियाल ने SDM नरेंद्र नगर युक्ता मिश्र को जांच के आदेश दिए हैं। इस सिलसिले में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और निर्माण करने वाली कंपनियों के 6 अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पंजाब में काल बनी शराब की लत, जहरीली शराब से 59 लोगों की मौत हो गई है। मातृभाषा में शुरुआती पढ़ाई से उपजेगी समझ, तो बोले केंद्रीय शिक्षा मंत्री। तीसरी कक्षा से दूसरी भाषाओं का भी दिया जाएगा ज्ञान। शिक्षा नीति की तारीफ के बाद कांग्रेस प्रवक्ता ने राहुल से मांगी माफ़ी। इस वक्त खबर आई 118 नए मामले, 172 मरीज स्वस्थ हुए। तो कोरोना के मोर्चे पर उत्तराखंड के लिए शुक्रवार थोड़ा राहत भरा रहा। 23 दिन बाद ऐसा हुआ कि प्रदेश में नए केस की तुलना में स्वस्थ हुए मरीज की तादाद ज़्यादा रही। इससे रिकवरी रेट में भी 1.47% की बढ़ोतरी आई, जो कि पिछले कुछ समय से लगातार गिर रहा था। शुक्रवार को 118 नए मामले सामने आए, जबकि 172 मरीज स्वस्थ होकर लौटे हैं। अभी तक उत्तराखंड में कोरोना के 7,183 मामले आए हैं, जिनमें 4,168 यानी 58.03% स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 2,895 मरीज अभी विभिन्न अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर में भर्ती हैं, जबकि 38 मरीज बाहर जा चुके हैं। अनलॉक के पहले चरण पर भारी रहा अनलॉक 2। जेल में चोरी के आरोपित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। तो खबर आई है देहरादून के सुद्धोवाला जेल से, जहां पे शुक्रवार को विचाराधीन बंदी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उसे चोरी के आरोप में जेल भेजा गया था। बताया जा रहा है कि बंदी का बीते दिनों कोरोना टेस्ट भी कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी। रक्षाबंधन पर मांगा नियुक्ति का तोहफा। तो लंबे समय से प्राथमिक स्कूलों में भर्ती की मांग कर रहे DLED परिषदों ने रक्षाबंधन पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे को बधाई कार्ड प्रेषित किया है। परिषदों ने इस अवसर पर शिक्षा मंत्री से नियुक्ति का तोहफा भी मांगा है। डिटेंशन सेंटर तैयार, पहले दिन 7 आरोपित दाखिल। तो जिला कारागार सुद्धावाला में कोरोना संक्रमण के 98 मामले आने के बाद शुक्रवार को नए बंदियों को डिटेंशन सेंटर में रखना शुरू हो गया है। प्रेमनगर में महिला पॉलिटेक्निक में बनाए गए सेंटर में देर शाम तक पुलिस ने 7 आरोपितों को दाखिल कर दिया था। इस शनिवार और रविवार को लॉकडाउन नहीं, तो त्योहारों को देखते हुए उठाया गया कदम, शासन ने जारी कर दिए हैं आदेश। रक्षाबंधन पर बहनों को मुफ्त यात्रा कराएगा रोडवेज। तो परिवहन निगम मुख्यालय ने सभी डिपो को मुफ्त यात्रा के लिए जारी कर दिया है आदेश। 50% यात्री क्षमता के साथ होगा संचालन। 2 अगस्त से खुलेंगे जनाधार केंद्र, तो बनेंगे प्रमाण पत्र। तो जिले की 7 तहसीलों में 136 दिन बाद 2 अगस्त से जनाधार केंद्र जनता के लिए खोल दिए जाएंगे। इसमें एक दिन में 25 प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। 3 तलाक कानून बनने से हलाला का अंत। 3 तलाक के खिलाफ लड़ने वाली आतिया ने दैनिक जागरण से साझा किया विचार। वहीं खबर आई है मुस्लिम महिलाओं ने लांघी दहलीज, 3 तलाक में दर्ज कराए 9 मुकदमे। खबर आई है जमीन धोखाधड़ी में सचिन पर एक और केस दर्ज। तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के भाई सचिन उपाध्याय के खिलाफ जमीन धोखाधड़ी का एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष समेत 9 को गिरफ्तार किया गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष समेत 9 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के उल्लंघन में शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। यह सभी अन्य कार्यकर्ताओं के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर में अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं कराने की मांग को लेकर के केंद्रीय संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के आवास का घेराव करने जा रहे थे। सीनियर बैंक मैनेजर को 7 साल की कैद। तो स्पेशल जज CBI सुजाता सिंह की अदालत में 40,000 रुपये की रिश्वत लेने के मामले में पंजाब नेशनल बैंक के सीनियर मैनेजर को 7 साल कैद और 40,000 रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है। दून में अतिवृष्टि से भारी नुकसान, कई मकानों को खतरा। तो जिले में 2 दर्जनों में बारिश से आफत। सैधारा रोड रायपुर क्षेत्र में रिकॉर्ड 180 मिलीमीटर बारिश हुई है।
दुल्हनिया नदी उफाने से 20 लोग फंसे, रेस्क्यू किया गया है। दून में 10 साल बाद एक दिन में रिकॉर्ड बारिश हुई है। तो देहरादून में गुरुवार को रात बारिश ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। दून में जुलाई माह में 10 साल बाद एक दिन में के भीतर इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई। सहधारा रोड रायपुर क्षेत्र में रात को 4.5 घंटे के भीतर 180 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मसूरी विधायक ने बारिश से हुए नुकसान का जायजा किया है। बकरीद आज है, घर में अदा होगी नमाज। तो उलेमा ने की अपील, नमाज और कुर्बानी में जरूर करें शारीरिक दूरी का पालन। 29 नवंबर को आयोजित किया जाएगा कैट। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान ने कैट यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट की तिथि घोषित कर दी है। यह परीक्षा 29 नवंबर को आयोजित की जाएगी। उत्तराखंड के 16वें मुख्य सचिव बने ओम प्रकाश। तो ओम प्रकाश बोले, गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी को देंगे मूर्त रूप। मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं को बताया अपना संकल्प। ग्राफिक एरा के हल्दूचोड़ परिसर में ऑनलाइन क्लास सितंबर से शुरू होगी। इसी साथ खबर आई है, फूलों की घाटी को खोल दिया गया है। तो अब फूलों की घाटी का दीदार कर सकेंगे पर्यटक। तो दर्शनों के साथ ही अब देश भर के पर्यटक विश्व धरोहर फूलों की घाटी का दीदार कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें उत्तराखंड की सीमा प्रवेश करने से 72 घंटे पहले कराए गए कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। श्रद्धालुओं को अमेजन से मिलेगा पंचबद्री प्रसाद। तो देश विदेश के श्रद्धालु अब बद्रीनाथ धाम के पंचबद्री प्रसादम की ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके विवरण के लिए चमोली जिला प्रशासन ने अमेजन कंपनी से करार किया है। स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर के लिए कसरत शुरू कर दी गई है। स्तनपान में 25वें नंबर पर उत्तराखंड, सुधार की जरूरत है। तो किसी भी शिशु के लिए स्तनपान से बड़ा वरदान कुछ नहीं होता। जन्म के 1 घंटे के भीतर से अगले 6 माह तक बच्चे के पोषण के लिए सभी जरूरतें स्तनपान से ही होती हैं, लेकिन इसके अथक प्रयास के बाद भी उत्तराखंड 25वें स्थान पर सिमटा हुआ है। तो उत्तराखंड में ही स्तनपान की दर की तुलना की जाए तो हरिद्वार का प्रदर्शन सबसे खराब दिख रहा है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो रुद्रप्रयाग में जहां 51.6% है, वहीं हरिद्वार में केवल 22.1% ही है। DPS SGRR में दाखिले शुरू हो गए हैं। तो कोरोना संक्रमण के बीच उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के भविष्य को लेकर के दून के कॉलेज सजग हैं। दून के 2 प्रमुख अशासकीय DBS और SGRR PG कॉलेजों ने स्नातक व स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। विकासनगर से खबर है, जहां पे जजरेड़ पहाड़ी में मलबे से 14 घंटे बंद रहा हाईवे। तो भूस्खलन से गिरे मलबे में दबा टमाटर से लदा लोडर, चालक समेत 2 बाल बचे हैं। और वहीं खबर है, जजरेड़ में भूस्खलन से अब तक जा चुकी है 6 लोगों की जान। कुल्हाड़ पुल के गड्ढों से हादसे का खतरा बना हुआ है। वहीं खबर है विकासनगर से, जहां पे संक्रमण के खौफ ने चौपट कर दिया कपड़ा कारोबार। चकराता से खबर है, जहां पे युवक ने टॉन्स में लगाई छलांग। तो शुक्रवार को सीमांत त्यूनी तहसील क्षेत्र के पुरताड़ गांव निवासी ध्यानु शुक्रवार को अपनी पत्नी व परिजनों के साथ सामान की खरीदारी करने नया बाजार त्यूनी आया था। शाम करीब 5 बजे युवक परिजन को बिना बताए बाजार के पास टॉन्स नदी पर बने झूला पुल के पास पहुंचा। त्यूनी झूला पुल से युवक ने टॉन्स नदी में छलांग लगा दी। उत्तर प्रदेश व बिहार से उत्तराखंड लौटे श्रमिक। तो लॉकडाउन के कुल्हाड़ से बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश व बिहार स्थित घरों को लौट गए हैं श्रमिक। ऋषिकेश से खबर है, जहां पे एक घर में 5 मिले संक्रमित। गैरोला नगर बना कंटेनमेंट जोन। वहीं ऑनलाइन होंगे डोईवाला महाविद्यालय में प्रवेश। तो शहीद दुर्गा मल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला में अब प्रवेश ऑनलाइन होंगे। 4 घंटे बंद रहा बद्रीनाथ गंगोत्री राजमार्ग। गुलर गजा मार्ग पर डंपर खाई में गिरा है, चालक की मौत हो गई। तो ऋषिकेश से खबर आई है। गढ़वाल की खबरों की बात करते हैं तो NH पर सिस्टम की लापरवाही का मलबा। NH और निर्माण कंपनी की कार्यशैली पड़ रही है भारी। मानसून के दौरान कई स्थानों पर खतरे में है ग्रामीण। पहाड़ी से पत्थर गिरने से 2 की हुई मौत। और रुद्रप्रयाग से खबर आई, जहां पे जिले में 2 अलग अलग घटनाओं में पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आकर के एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई।
10 घंटे तक बंद रहा यमुनोत्री हाईवे। तो बारिश से गंगोत्री हाईवे 3 घंटे तक बंद रहा। जिले में 19 संपर्क मार्ग बंद हैं। बंदरकोट के पास भूस्खलन से आबादी क्षेत्र को खतरा है। झील में तब्दील हुआ टिहरी का बोराड़ी स्टेडियम। तो बीते गुरुवार रात हुई भारी बारिश से जिले की 11 सड़कें मलबा आने से बंद हो गई, जबकि बोराड़ी स्टेडियम में शहर का पानी घुसने से वह झील में तब्दील हो गया। डीएलएड महिला प्रशिक्षितों ने शिक्षा मंत्री को राखी भेजी है। तो द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षितों ने शिक्षा मंत्री को अरविंद पांडे को स्पीड पोस्ट से राखी भेजी और महिला प्रशिक्षित ने कहा कि प्रशिक्षित के 8 माह बीतने के बाद भी उन्हें अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। एनआईओएस में दाखिले को 31 तक आवेदन। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ने नए सत्र में दाखिले के लिए आवेदन की तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। और वही खबर आई है नाली चौक गली में भरा शिविर। तो कोटद्वार से खबर आई है। मुर्गी पालन को 500 प्रवासी और बेरोजगार आगे आए हैं। तो श्रीनगर से खबर आई है। स्कूलों में शिक्षकों का संकट 2 माह में होगा दूर। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अतिथि शिक्षकों की दूसरी काउंसलिंग करने के निर्देश दिए हैं। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि आगामी 1.5-2 महीने के भीतर प्रदेश के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक होंगे। शिक्षकों के रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की दूसरी काउंसलिंग तुरंत शुरू कराने के निर्देश उन्होंने शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को दिए हैं। तबादला आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे पूर्व एसएसपी। तो उधमसिंह नगर जिले के पूर्व एसएसपी बरिंदर जीत सिंह तबादले आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए। उन्होंने याचिका दायर कर डीजीपी अनिल रतूड़ी, डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार व पूर्व आईजी कुमाऊं जगतराम जोशी पर प्रताड़ना व उत्पीड़न का आरोप लगाया है। दुकान व घर के तोड़े ताले, सामान चोरी की गई। तो कोटद्वार से खबर आई है। हरिद्वार से खबर है जहां पे सशर्त कर सकेंगे कोरोना मरीजों का इलाज। तो कोरोना संक्रमण के लगातार मामलों को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन ने अब निजी अस्पतालों को भी कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करने की अनुमति दे दी है। हरिद्वार से खबर है जहां पे अखाड़े ने लगाया अवैध वसूली का आरोप। तो वन विभाग ने आरोपों को बताया निराधार। अखाड़े पर मुकदमा और ट्रॉली सीज। तो कनखल स्थित श्री निर्मल पंचायती अखाड़े के कोटारी महंत जसविंदर सिंह ने वन विभाग के कर्मचारियों पर जबरन ट्रैक्टर ले जाने और अवैध वसूली व गुंडागिर्दी करने का आरोप लगाया है। इस खबर आई हरिद्वार से जहां पे निसंग के कैंप कार्यालय में चोरी का प्रयास किया गया। तो हरिद्वार सांसद और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के हरिद्वार स्थित आवास कैंप कार्यालय में चोरी का प्रयास किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लॉकडाउन तोड़ने पर 3 दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी के साथ खबर आई है शमशान घाट बनने के बाद भी खुले हैं दाह संस्कार। तो नमामि गंगे योजना के तहत शमशान घाट का निर्माण होने के बाद भी ग्रामीण खुले में ही दाह संस्कार करने को मजबूर हैं। वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। 5 बाइक भी बरामद हुई हैं। तो हरिद्वार के सिडकुल से खबर आई है। इसी के साथ खबर आई है ऑनलाइन हुई पीएचडी प्रवेश परीक्षा। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय शोभन सिंह जिन्ना परिसर अल्मोड़ा के अर्थशास्त्र विभाग में ऑनलाइन पीएचडी की मौखिक प्रवेश परीक्षा संपन्न हुई है। टनल की जमीन पर भूमाफिया की नज़र। तो खबर है अल्मोड़ा से जहां पे पूर्व दर्जा मंत्री की शिकायत पर डीएम ने दिए जांच के निर्देश। वही खबर आई है अल्मोड़ा से जहां पे क्वारंटाइन की बजाय राखी बेचने बैठा केस हो गया है। तो कोरोना संक्रमण रोकने को थाना क्षेत्रों में होम व संस्थागत क्वारंटाइन सेंटरों पर पुलिस की नज़र है। शुक्रवार को पड़ताल के दौरान एक युवक संस्थागत क्वारंटाइन पर रहने के बजाय फड़ लगा दुकानदारी करता पकड़ा गया। बागेश्वर में बंद पड़ा जन औषधि केंद्र खुला। इसी के साथ खबर आई है प्रशिक्षितों ने शिक्षा मंत्री को भेजी राखी। तो अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों में डीएलएड प्रशिक्षितों ने उठाई नियुक्ति की मांग। टिहरी में ऑल वेदर रोड की दीवार टूटी है, 3 जिंदा दफन हो गए हैं।
इसी साथ खबर आई है कॉर्बेट में मिले सफ़ेद सांभर व फिशिंग कैट। तो सीटीआर प्रशासन दुर्लभ वन्य जीव के मिलने से उत्साहित हैं। वहीं फेज 4 की बाघ गणना के लिए लगाए गए कैमरों में कैद हुई हैं तस्वीरें। 17 साल से रखी वन्य जीवों की खाल व हड्डियां जलाई गई हैं। तो रामनगर से खबर है जहां पे बीते कई सालों से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के माल खाने में डंप बाघ समेत अन्य जीवों की खाल व हड्डियों को निदेशक द्वारा गठित कमेटी की निगरानी में शुक्रवार को जलाकर के नष्ट कर दिया गया। और इस खबर आई है अड्डों में कृत्रिम निषेचन से जन्मे अजगर के बच्चे। बरसात में भी पानी को तरस रहे हैं लोग। तो खबर है काला डूंगी से। नैनीताल की खबरों की बात करें तो नैनीताल से खबर है जहां पे रात भर एसटीएच के बाहर तड़पती रही गर्भवती। तो अस्पताल प्रशासन की लापरवाही फिर आई सामने। कोरोना संक्रमित थी 9 माह की गर्भवती, कागज बनाने की बात कहकर 8 घंटे तक बाहर बिठाया। और इस खबर आई है हल्द्वानी से जहां पे एसटीएच में भर्ती 3 और कोरोना मरीजों की शुक्रवार को मौत हो गई है। रामनगर में कंटेनमेंट जोन को लेकर के भड़के व्यापारी। इसी के साथ खबर आई है एसटीएच में बाघ जाला शिफ्ट करने पर हंगामा हुआ है। घास लेने गई युवती पर हाथी ने हमला किया है, पैर फ्रैक्चर हो गया है। तो खबर आई है रामनगर से। गजरा का रिकॉर्ड 90,000 में बिका। तो कोरोना संक्रमण को लेकर के सावधानी बरतते हुए लोगों ने बकरीद से एक दिन पहले जमकर खरीदारी की। चांद रात के दिन यानी शुक्रवार को दुकानें सुबह से ही गुलजार रही। बकरा बाजार में देर शाम तक बिक्री का दौर चलता रहा। लाइन नंबर 1 में 17 तक लोगों ने घूमकर बकरे खरीदे। तो हल्द्वानी कारोबारी वसीम की गजरा बकरों का जोड़ा 90,000 रुपये में बिका। और इस खबर आई है 2 अक्टूबर से पहले सभी कॉलेजों में इंटरनेट। तो उच्च शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर धन सिंह रावत ने शुक्रवार देर शाम सर्किट हाउस में उच्च शिक्षा निदेशालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा की बैठक की है। मंत्री ने कहा कि कोरोना की वजह से छात्र छात्राओं की शिक्षा प्रभावित ना हो, इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई को प्रभावी बनाएं। 2 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी महाविद्यालय व विश्वविद्यालय को इंटरनेट सेवा से जोड़ दिया जाएगा। यूओयू की मार्कशीट और एनओसी अब ऑनलाइन मिलेगी। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के विद्यार्थी मार्कशीट और एनओसी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ खबर आई है 1 अक्टूबर से ऑनलाइन पास होंगे भवन मानचित्र। तो खबर आई नैनीताल से जिला विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में लिया गया है निर्णय। हाईकोर्ट की याचिकाकर्ता से 2 हफ्ते में मांगा हलफनामा। तो नदियों में मशीनों से खनन की अनुमति देने के विरोध का मामला। पिथौरागढ़ की खबरों की बात करें तो 32 मार्ग बंद, चीन सीमा से 9 दिनों से संपर्क भंग हो गया है। राहत केंद्र में गूंजी किलकारी, पीड़ितों के चेहरों पर मुस्कान। तो आपदा प्रभावित तहसील बंगापानी के मवानी दवानी क्षेत्र में एक गर्भवती का आपदा राहत केंद्र में सुरक्षित प्रसव कराया गया। आपदा प्रभावित क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से होगा रेस्क्यू। तो राहत कार्य के लिए आईटीबीपी मिर्थी पहुंचा हेलीकॉप्टर। लुमती में अभी भी भूस्खलन जारी है, बिना बारिश के ही गिर रहा है मलबा। और खबर आई है 4 दिन बाद बेटी पहुंच सकी जारा बिजली गांव। तो आपदा प्रभावित जारा बिजली में 4 दिन पूर्व मलबे में दबकर लापता महिला की पुत्री बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंच सकी। और इस वक्त खबर है मुनस्यारी से जहां पे 15 किलोमीटर पैदल चल के राशन ढो रहे हैं ग्रामीण। धोन स्वाला के बीच मलबा आने से 1.5 घंटे तक एनएच बंद रहा। श्रावण शुक्ल द्वादशी को 52 वीरों का हुआ आह्वान। तो मां बराही धाम देवीधुरा मंदिर की परिक्रमा के साथ पूजा अर्चना की गई। उधम सिंह नगर की खबरों की बात करें तो पूर्व के आईपीएस खुराना खोल चुके हैं डीजीपी के खिलाफ मोर्चा। तो आईपीएस अधिकारियों का भी उत्तराखंड में उत्पीड़न की घटना अक्सर सामने आते रहती है। आईपीएस बरिंदरजीत सिंह से पहले भी आईपीएस केवल खुराना भी तत्कालीन डीजीपी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। यह मामला भी काफ़ी सुर्खियों में रहा था। और खबर आई है घोटाले में आईएएस चंद्रेश को क्लीन चिट मिल गया है। 1000 एकड़ से बनेगी औद्योगिक टाउनशिप। तो पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री के वेबिनार में शामिल हुए सीएम। राज्य में रोजगार सृजन पर जोर दिया। और खबर आई है 1.9 करोड़ की लूट में 4 को गिरफ्तार किया गया है। तो खटीमा से खबर आई है
जिले में 11 कोरोना संक्रमित मिले हैं, तो ट्रांजिट कैंप निवासी 61 वर्षीय महिला और 9 साल की बच्ची भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं खबर आई है शहीद उधम को बताए मार्ग पर चलने का आह्वान। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रत्यक्षदर्शी क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह का बलिदान दिवस 31 जुलाई को जिले में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। वहीं खबर आई है देश दुनिया में पहुंच सकेंगे उत्तराखंडी उत्पाद। तो सीएम ने कहा है, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पंतनगर में राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने से देश विदेश के सैलानी सीधे यहां लैंडिंग कर सकेंगे। वहीं लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई, बैंकॉक जैसे शहरों के लिए यहां से उड़ान भर सकेंगे। इसके साथ ही उधम सिंह नगर समेत राज्य भर में कृषि समेत अन्य उत्पाद भी देश दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में पहुँच सकेंगे।